हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। तो जी आज हम करने वाले हैं, देखिए जी, रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है और होता ही चला जा रहा है। तो इसके लिए आज मैं एडवांस में कर रही हूँ 88 पोर्टल की रीडिंग। तो 88 का जो हमने अंक का टोटल किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 माने शनि। आप लोग जूम करके देख लेना, शनि प्लस शनि, देख रहे हैं। और ये है 2 माने चंद्रमा, और यहाँ पर डबल चंद्रमा देख रहे हैं। और इधर है गुरु, देख रहे हैं आप लोग। और इधर है बुध। इसका टोटल नंबर 5। तो ये सब क्या क्या समझाता है, इससे इसको टोटल करके क्या बनता है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। हैं, ये अंकों के हिसाब से और टैरो के हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो जी हम देखेंगे कि 88 का पोर्टल आप सबके लिए क्या लेकर के आया है। शुरुआत ही इसकी बहुत भारी हो गई है, बाकी का हम देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के लिए और हमारे लिए और हमारी 12 राशि के लिए क्या लेकर के आया ये 88 का पोर्टल। बताइए क्या लेकर। देखिए 88 का नाम लेते ही कार्ड इतने भारी हो गए कि मेरे एक हाथ से उठाने को भी नहीं हो रहा है इसको। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का दिल भारी है, हाथ ऐसा लग रहा है जैसे गिले गिले हो गए हैं एकदम मेरे। आंसुओं से भीगे हुए दिल, आंसुओं से भीगी हुई आंखें, टूटे हुए दिल, और बहुत कुछ शोर जैसा सुनाई दे रहा है। बताइए दातार कृपा करिए, 88 का पोर्टल क्या लेकर के आया है। दीजिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज प्लीज प्लीज, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। बताइए 88 का पोर्टल क्या लेके आया हम सब के लिए। आर्कएंजल माइकल, जो सच है वही सामने दिखाना, जो होने वाला है वो बताइए, जो हो गया वो तो सबको पता ही है। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। जो मानेंगे मानेंगे, जो नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। मैं तो मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ यूनिवर्स, जो भी कुछ आज हम सबके सामने आ रहा है हमारे कर्मों का ही फल है। उसको कहीं ना कहीं हमारी ही मिस्टेक है, हमारी ही मिस्टेक है। प्लीज प्लीज आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज बताइए ऐसा क्या है 88 के पोर्टल में छुपा हुआ रहस्य। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। ओहो, बस एक बार और करूं। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, 88 का पोर्टल क्या लेके आया बताइए। बस हो गया। हाय प्रिटिस, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था यही कार्ड आएगा। हाय प्रिटिस, देखिए जी, बहुत सारी बातें सुनी सुनाई हैं जो हम लोग सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास कोई नहीं करता है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठी बातें, झूठी बातें। झूठ कुछ भी नहीं होता, सब सच होता है। लेकिन आदमी की आंखें नहीं खुलती। अब बारी सबकी आने वाली है, ये देख लो, ये आ गया है, ये आ गया है, देख लो, देख लो।
बताऊं मैं आपको। इस टाइम तो देखो पाप और धर्म दोनों एकदम बराबर हो रहे हैं। तो इसको अगर हम जब वजन करते हैं, देखो पाप का ही पलड़ा भारी है। ये देख लो, इधर से इधर करती हूँ तभी भी, इधर से इधर करती हूँ तभी भी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग बाग झूठे प्यार में पड़े रहेंगे, अपनी इंट्यूशन का काम नहीं लेंगे। ये सभी राशियों के लिए है। ये देश निकाले के जैसी नौबत आ जाएगी, हर आदमी का रोया रोया दुखी हो जाएगा, ऐसी हालत है। लालच में पड़े हुए हैं लोग अभी भी। इतना यूनिवर्स चेता रही है, बार बार इतने हमले हो रहे हैं अमन और शांति के ऊपर, तभी भी लोग मानते नहीं हैं। कितने लोग अगर रात भर सो नहीं पा रहे हैं, कितने लोग अपाहिज हो गए हैं उत्तराखंड में, लड़ाइयों में, झगड़ों में त्राही त्राही मची हुई है। और ये लोग दाव खेल रहे हैं। ये कह रहा है कि अभी और बाकी है। ये कह रहा है अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये देख लो आप, जहाँ पे 2 बार शनि आ जाए और 2 बार चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा बताइए। 2 बार शनि आ गया तो समझ लीजिए कि आप उस शनि के अंदर प्लस राहु केतु प्लस जजमेंट प्लस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली कर्मों की सजा जिसमें दी जाती है ना, वो वाला पीरियड चल रहा है इस टाइम। 8-8 का पोर्टल वही पार कर पाएगा, वही उसमें प्रवेश कर पाएगा जो कि बाय सोल, बाय बॉडी और बाय स्ट्रेंथ और बाय माइंड प्योर होगा। हाइपिटिस के जैसा कोई भी मुंह उठा के इस 8-8 के पोर्टल में नहीं जा सकता। जो लोग सोचते हैं कि प्रकृति कुछ नहीं होती, कर्मा कुछ नहीं होता, यूनिवर्स का जजमेंट कुछ नहीं होता, वो सब लोग रिमांड पे आने वाले हैं। इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। जो लोग ऐसी न्यूज़ों को सुनते हैं, ऐसे भूमर फैलाते हैं, ऐसे काम करते हैं घर में, बाहर में, नगर में, देश में, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के दिमागों में ना तरह तरह के विचार, तरह तरह की एक्टिविटी, तरह तरह की हिंसा के बारे में ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है 8-8 के पोर्टल में। और कहीं पे तो बारिश आएगी तो आती ही चली जाएगी, कहीं सूखा रहेगा तो सूखा ही होता चला जाएगा, कहीं पहाड़ टूटेंगे। देख रहे हैं ना आप, ये लड़ाई झगड़े ये सब। ये बैठा हुआ क्या नहीं कर सकता है। लोगों के ऊपर भूखमरी का, कर्जे का और हारी बीमारी का इतना लोड बढ़ जाएगा कि आदमी परेशान हो जाएंगे। अंदर बाहर, घर से लेकर देश काल तक की सारी स्थितियां खराब होने वाली हैं। इसमें मनोस्थितियां सबकी खराब रहेंगी। क्यों रहेंगी मनोस्थिति खराब? अब देखिए कि 8-8 सन 2023 22 इसमें 2 बार आ रहा है। इसमें भी चंद्रमा दिखा रहे हैं। चंद्रमा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है मन का कारक, शनि होता है न्याय का कारक। जब चंद्रमा आ रहा है आपके पास में, चंद्रमा में ये प्रेम संबंध भी बनते हैं, चंद्रमा में मेडिटेशन भी होता है। चंद्रमा अगर आपका सही है तो आपको काम भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। और चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा और शनि की वजह से और ये बुध की वजह से बहुत से लोग अपने सोच विचार के बोलेंगे नहीं। उनके दिमागों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अपने ऊपर चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
ये जो आएंगे यहाँ पे किंग ऑफ कप, इनकी तो हालत ही खराब होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कार्ड आया है, समझे जी। जो गुरु तुल्य हैं, बड़े बुढ़े लोग हैं, वो लोग इस ऊर्जा को अच्छे से समझ रहे हैं कि ये क्या है। वो लोगों को समझाएंगे, संदेश देंगे, प्यार मोहब्बत का संदेश देंगे, मेडिटेशन कराएंगे, लोगों को समझाएंगे, पर लोग सुनेंगे क्या इनकी बात, समझे। 8-8 का पोर्टल अगर हम इसका टोटल नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8-8 का पोर्टल अगर हम इसको टोटल नहीं करते हैं तो हमारा आता है इसके अंदर गुरु की प्रधानता दिखाई देती है। लेकिन जब हम इसका नंबरोलॉजी के हिसाब से टोटल करते हैं तो 5 आता है बुध। अब बुध होता है फाइनेंशियल का, पैसे के बारे में। तो लोगों को पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पैसा अर्न करने के लिए लोगों को बहुत कुछ विचार, बुद्धि, युक्ति और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और पैसे को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। देश में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। ये आ गया ना, यहाँ पे लिखा, ये कार्ड आया ना लड़ाई झगड़े का। बाहर के लोग भी आके हमारे हिंदुस्तान में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देश भी हमारे देश के ऊपर अटैक कर सकता है। आम आदमी पिसेगा। बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को नींद नहीं आएगी। जिन लोगों को चोट फाट लग गया उनको टाइम पे दवा दारू भी मिलनी मुश्किल है। इनके पीछे कोई भागदौड़ करने वाला ही नहीं है। कौन इनकी दवा दारू कराएगा, कौन इनको हॉस्पिटलों में लेके भागेगा। जब इनके घर ही टूट गए, बह गए, तो कहाँ से दवाई होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ लेटेंगे, कहाँ सोएंगे। किसी किसी के तो हाथ पैर इस तरह से टूट गए हैं कि वो अपने से लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकते। कौन करेगा इनकी सेवा, बताओ। हजारों हजारों लाखों लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कौन देखेगा उन लोगों को। बिना पैसे के कौन देगा, बताइए। मर जाएंगे सब ऐसे ही, काल की चक्की में पिस के। ये है ना, ये काल की चक्की, इसमें पिस जाएंगे सब। तो आप अपने को आम मत बनाइए, खास बनाइए। खास बनाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। 8-8 के पोर्टल में, ये पोर्टल खुला हुआ है 8-8 का। इसके अंदर कौन जाएगा? जो एंजल के जैसे, इन दोनों के जैसे प्यार बांटने वाला होगा, हीलिंग करेगा। दूसरों के दुख को मन से सुनिए। आप दूर नहीं कर सकते तो दूसरे का दुख सुनिए। पैसे को संभाल के रखिए, अपने भावों को संभाल के रखिए। अपने जो भी आपके प्लान हैं दूसरों से शेयर ना करें। यहाँ पे यही है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आपके मन में क्या चल रहा है आप किसी को ना बताएं। आप कहाँ जा रहे हैं किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। अपने घर वालों से कुछ मत छुपाओ और बाहर वालों को कुछ मत बताओ। ये फंडा अपना लोगे तो सुखी रहोगे। 8-8 के पोर्टल में, समझे। मैं बार बार कह रही हूँ, कितने लोगों की 7.5 चल रही है, कितनों की उतर गई है। इसके लिए उन लोगों को इससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, पहली बात तो किसी से अपना सारा प्लान शेयर मत करो। दूसरी बात कि अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप सामने वाले को बुरी तरह से जवाब मत देना, क्योंकि वापिस से ये चक्कर घूम के आने वाला, वापिस से आपको उसी आदमी से काम लगने वाला, फिर आप फंस जाओगे। इसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली कराएंगे। जब भी आप इसके पकड़ में से निकलेंगे, आप सोचे एक झटके से निकल जाए तो नहीं हो सकता। ये डेविल का कार्ड, इधर ये 10 ऑफ वांड्स, इधर ये लड़ाई झगड़ा। और ये इसका मतलब ये है कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा या कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें एक बार को तो बहुत ज्यादा जो बीच में खाने वाले बैठे हैं ना, वो लोग अपना मुंह फाड़ेंगे।
लेकिन आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में वहां पे डबल वो देने का उनको पैसे की जरूरत नहीं है जी। मेरे को तो तुरंत फैसला चाहिए, तो जी आप मेरा ये सेटलमेंट करा दो। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। जमीन खरीद रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो, गवाही दे रहे हैं तो, थाना कचहरी का काम है तो 10 से 15 दिन तक, 18 तारीख तक का ये जो 8 का पोर्टल है, 18 तारीख तक सभी राशियों के ऊपर भारी है। चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे आप मद्रास में रहें, चाहे आप यूपी में रहें, चाहे आप जम्मू में रहें, ऑल वर्ल्ड की बात है ये। सबके नाम के अक्षर सेम ही होते हैं, सबके ऊपर परेशानी है, सारे देश विदेश में। ये देख रहे हैं, ये पेज ऑफ सोर्ड मतलब क्या है? ये बादल घिरे हुए ना, बादल घिरे रहेंगे इसके लड़ाई झगड़े के माहौल, मौसम की वजह से। कहीं गर्मी की वजह से लोग वक्त परेशान रहेंगे, कहीं बारिश की वजह से लोग वक्त परेशान रहेंगे, कहीं अपने विचारों की तरफ से परेशान रहेंगे। ये इस तलवार से अपना रक्षा तो कर सकता है, दूसरों को बचा भी सकता है, और ये दूसरे को मार भी सकता है, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इसके पास इतना दिमाग नहीं है। नौजवान लोगों का कोई फायदा उठा रहा है। यहाँ पर 3 कार्ड एक दूसरे के नीचे आए, आप देख लो, समझ लो इसको। नए बच्चों को कोई ज्यादा अक्लमंद आदमी बच्चों लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, या बच्चे ही बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वही सब दिखाई दे रहा है इन एनर्जी में। ये बैठा हुआ है, ये शैतान जो खाली दिमागों को भरमा रहा है। आप देख लीजिए इन दोनों लाइनों में किसी की भी उम्र ज्यादा नहीं है। ये यहाँ पे ये पेज ऑफ पेंटिकल, इसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, देख लो। ये यहाँ पे भी इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। उम्र किनकी ज्यादा है? सिर्फ यहाँ पे ये रहा, ये 3। चाहे आप इसको ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लें, चाहे कुछ भी समझ लें। ये ओल्ड मैन है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, इधर उधर से देखी हुई बातें नहीं है। जो इन कार्डों में दिखाई दे रहा है मैं वही बता रही हूँ। और ये तो हो गई देश काल से जुड़ी हुई बातें, और ये हो गई कुछ हमारे नैतिक, जो हमारा आज का जो दैनिक कार्य है उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर से शुरू से बता देती हूँ। जो नौजवान पीढ़ी है उनको बराबर भरमाया जाएगा 8 के पोर्टल में। उनको उनकी एनर्जी से भटकाया जाएगा। स्कूल में, कॉलेज में, घर में, बाहर में, आपके गांव में ऐसे तत्व मिल सकते हैं जो बच्चे लोगों को भरमाएगा। ज़्यादा देर रात तक अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें, लड़कियों को भी घर से बाहर ना जाने दें। बहुत ही उनके टच में रहें उनके गार्जियन लोग। दूसरी बात, लोगों के स्वास्थ्य की भी हालत खराब रहने वाली है। जो औरतें माँ बनने वाली हैं उनको भी अपनी तबीयत का बहुत खास ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे, जिन्होंने अपने काम धाम के बारे में कुछ मतलब अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो उनको अपने प्लान के ऊपर दोबारा से रिसर्च करनी चाहिए। जिनका अटका हुआ पैसा वो तो मिल जाएगा, क्योंकि ये बुध का है। ये जो 8 पोर्टल है, इसका जो मूलांक लास्ट में भाग्यांक निकल के आता है वो बुध का है। तो आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी रुक रुक के ही मिलेगा। मिल तो जाएगा, इस महीने के एंड तक पैसा तो सबको मिल जाएगा, आशा भी सबको दिखाई देगी, लेकिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। बार बार प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी जाके वो पैसा मिलेगा। 18 तारीख तक की स्थिति ऐसी है, लेकिन 18 तारीख के बाद में पैसा मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो देखिए आपका व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से लोगों को अपनी आध्यात्मिक, अब हम आते हैं अध्यात्म की तरफ। तबियत के बारे में बता दिया, देश काल के बारे में बता दिया, अब आते हैं हम धर्म के ऊपर। देखिए जी, ये धर्म से जुड़ा हुआ भी है। इसमें 8 के पोर्टल में करीब से करीब 70 से 80 से 85% तक सभी जगह सांप्रदायिक बातें होंगी।
लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कहने के लिए सब बोल रहे हैं हम हिंदू कहने के लिए सब बोल रहे हैं हम मुसलमान, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पहले इंसानी बन जाओ, वही काफ़ी है। समझे? ये सब लोगों का पेट भरा हुआ है, इनको बाहर के लोग पैसा देते हैं और ये आकर के नए बच्चों को और जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को खराब करते हैं। युगों युगों से यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपने घर में विचार करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं। जहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात होती है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि वो लोग पहले से ही प्लान बना करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे बाढ़ आ गई है वहाँ की स्थिति है ही खराब, उन लोगों के लिए अभी तक कोई मदद नहीं पहुँची है। और दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा और इतना पाप जब बढ़ गया तो धरती तो हिलेगी ना, धरती तो फटेगी। ये मेडिटेशन हो रही ना, आराम कर रहे हैं लोग, बाग सोते के सोते ही रह जाएंगे। ये दिख रहा है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये रहा सोते के सोते रह जाएंगे लोग बाग। सुबह उठेंगे तो कोई ये देख रहे हैं ना, ये अपने हाथ में क्या लेके जा रहा है, देखो देखती हूँ मैं इसको अभी अच्छे से देखती हूँ। अरे हाँ, ये देखो इसने गोद में आदमी को उठाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ये आदमी का सिर है, ये इसका हाथ है कि सिर है क्या मालूम। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसके हाथ में ये कटोरा है और ये लोग इसके आगे फैला के कपड़ा फैला के खड़े हैं, ये इनको दे रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसी स्थिति हो गई है लोगों की कि जब भूकंप आ जाएगा तो लोगों के हाथ में ये कटोरे ही आ गए हैं बेचारों के। आज जो पैसा है, जिसके पास सब कुछ है उसके पास कल भी था आज भी है, लेकिन ये यहाँ क्यों देख रहा है, ये यहाँ क्यों देख रहा है? ये दुखी आदमी है, ये दुखी आत्मा है, ये जिसका इतना नुकसान हुआ देख रहा है। उसे नफरत है पैसे वाले लोगों से, आराम से रहने वाले लोगों से। तो कोई तो कमांड करेगा, स्थिति को कंट्रोल भी किया जाएगा। कुछ नेता अपने बाहुबल के ऊपर, कुछ अपने मीठे बोल बोल के, बहुत से लोग दौरे पे भी जाएंगे, बहुत से लोग दान पुण्य भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। यही स्थिति मेरे को दिखाई दे रही है। हाई पिटिस जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनकी प्रोग्रेस होगी, उनका भी व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, उनकी सोल आत्मा परमात्मा की बातें करेगी। बहुत से लोग अवेकन भी हो सकते हैं, बहुत से लोग अवेकन भी हो सकते हैं। वो देखो आ गया जजमेंट, अवेकन हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं से जरूर वो मिलेगा इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन का काम लेना ही बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं ना, देश का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है 88 पोर्टल में, समझे जी? बहुत ज़्यादा हालत खराब है। मैं क्या बताऊँ आपको, टैरो, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, द हैंगमैन, मतलब केवल और बगल आखिर में बस यही समझ लो कि आखिर नाम आधार है, बस भगवान का ही नाम का आधार लो आप लोग। 88 का पोर्टल बहुत ही ज़बरदस्त है, ये खुला हुआ है उन लोगों के लिए जिनकी जर्नी लमसम पूरी हो गई है। बहुत से लोग हारी, बीमारी, बाढ़, भूकंप से मारे जाएंगे, लड़ाई झगड़ों में मारे जाएंगे, और वो आपातकालीन मृत्यु को प्राप्त होंगे और 88 के पोर्टल में चले जाएंगे। जो यहाँ रह जाएंगे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे, परिश्रम करना ही पड़ेगा, प्लान बनाना ही पड़ेगा, और ये लोग कुछ परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनको बैठे बिठाए ही चाहिए सब कुछ। तो कुल मिला के 88 पोर्टल की रीडिंग यही है जी, आप अपने रिश्तों को बचाए रखें, अपने रिश्तों में मिठास लेके आएं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना व्यवहार रखें, ना किसी की बात कहें, ना किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ज़्यादा बोलें। भगवान का धन्यवाद करें दिन में जब भी आपको समय मिले, जैसी भी स्थिति है, जिस काल खंड में भी आप रहते हैं वहीं से ही परमात्मा का आप शुक्रिया करें। कहने का मतलब अंत में यही है
कि भगवान भगवान करो। जो इस संसार की चक्की की जो कील है ना, इस कील से चिपका रहेगा ना, वही बचेगा। ये संसार पूरा पीस ही जाने वाला है। इससे बचना है ना, तो कील से चिपके रहना, क्योंकि जो दाना कील से चिपका रहता है वो संसार की चक्की में पिसता नहीं है। और क्या कहूँ जी, मेरा तो गला ही एकदम बैंड हो गया इतनी दुख की स्थिति देख करके। तो जब ज्यादा दुख होता है, बैराग होता है, जब ये आदमी स्पिरिचुअल होता है, जब ये अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। 88 पोर्टल की जो है बहुत ही संघर्ष वाली कहानी है, बहुत ही गर्म एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। मैं इसके बारे में क्या कहूँ। तो जी आप लोग आप अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने भगवान की आप प्रार्थना कीजिए और इसको करिए प्रणाम कि भैया हमारा पीछा छोड़, बहुत हो गया।